हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने देखा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजकीय, है ना। आज हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं ना कि गॉस का प्रमेय किसने दिया। तो कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने, किसने? कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने सन 1777 में 1777 में आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में संबंध दर्शाने के लिए, किसके लिए? किसी आवेश और उसी आवेश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में संबंध दर्शाने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉस का नियम, है ना। एक नियम दिया जिसे हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो सन 1777 में 1777 में कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने किसी आवेश और उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉस का नियम कहते हैं। अब गॉस के प्रमेय के अनुसार गॉस ने क्या बताया, हम ये देखेंगे, है ना। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार हम किस में संबंध दर्शा रहे हैं? किसी भी आवेश और उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में संबंध दर्शा रहे हैं। तो गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। वो गुना होता है। ये क्या होता है? गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, गॉस ने यह बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात या वायु में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है ना। निर्वात की विद्युतशीलता। तो यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश क्या हो? Q हो, तो गॉस के प्रमेय से उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है? φE बराबर φE इंटू ds, ये पृष्ठ हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा Q/ε0। अब हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, इसका निगमन करेंगे, है ना। तो माना कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ क्या है? S है ना। हमारे पास एक बंद पृष्ठ S है, इस पर एक बिंदु क्या है? O है, जिस पर +Q आवेश है, और इससे R दूरी पर हम एक बिंदु क्या करेंगे? P मानेंगे, ठीक है। अब हमें +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, है ना। तो यहाँ S एक बंद पृष्ठ है जिस पर एक बिंदु O है, इस पर +Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है,
जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, तो ये हो जाएगी r²। बिंदु P पर एक पृष्ठ ds की कल्पना करेंगे। ठीक है, इस पर एक अल्प क्षेत्र क्या है, ये ds की हम एक कल्पना करेंगे। बिंदु P से अभिलंब कैसा होगा, ये Pn, ये एक अभिलंब होगा और ये E इसका विद्युत क्षेत्र, O के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो ये हो जाएगा, है ना। तो अभिलंब के साथ ये कोण थीटा बनाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे डेरिवेशन। तो माना कि हमने ये सब क्या पढ़ लिए, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। माना बंद पृष्ठ S है ना, S के अंदर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु O है ना। इससे R दूरी पर बिंदु P है, तो जिस पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता O पर प्लस Q आवेश है, तो O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। अब हम बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्र किसकी कल्पना करेंगे, ds की। P पर अल्प क्षेत्र ds की कल्पना करते हैं, है ना, कल्पना करते हैं। अब इस क्षेत्र ds की जो दिशा है, ds की दिशा P पर खींचे गए अभिलंब क्या है, Pn, है ना। तो अभिलंब Pn के अनुदिश होगी, इतना ठीक है। ये सब हम अभी चित्र में देख चुके थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पूरा लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि अल्प क्षेत्र ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अल्प क्षेत्र ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हम विद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, d phi e से। विद्युत फ्लक्स वाला टॉपिक हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो जो बच्चे पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, जिनको ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो वो जाके पुराने वीडियोस देख लें। ये विद्युत फ्लक्स का पूरा टॉपिक, ये डेरिवेशन अच्छे से सॉल्व कराया गया है। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, है ना। तो ये ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, d phi e बराबर e ds cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है, E और ds के बीच का कोण है ना, ds के बीच का कोण है। अब हम क्या है, इक्वेशन 2 में 1 से मान रख देंगे। किसका मान रखेंगे, E का। तो हमारे पास d phi e बराबर क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 Q/r²। यहाँ बचेगा ds cos थीटा, है ना। ये वैल्यू रख देंगे, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो Q को यहाँ लेके आए, Q/4πε0 ds cos θ/r², है ना। अब ds cos θ/r², ये क्या होता है, ये होता है घन कोण d ओमेगा को ds cos θ/r² से डिनोट करते हैं।
ये एक अलग टॉपिक। तो यहाँ ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे डी ओमेगा। ये डी ओमेगा क्या होता है? अल्प क्षेत्र के द्वारा अंतरित घन कोण होता है ना। डी ओमेगा ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? है ना, फाई से डिनोट करते हैं। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर ई इंटू डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ई इंटू डी एस का मान रख देंगे तो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। तो फाई ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा डी ओमेगा। तो किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है? 4 पाई होता है। किसी बिंदु पर अंतरित कोण 4 पाई होता है। तो इसलिए फाई डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई। अब हम इक्वेशन 5 से 4 में मान रख देंगे तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ डी फाई डी ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? 4 पाई। ये फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही क्या है? गॉस का प्रमेय है। तो हमारा गॉस का प्रमेय वाला टॉपिक यहाँ एंड होता है।